अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग की जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कीटोजेनिक डाइट अपने देसी खानों के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस, डायबिटीज़, पीसीओएस या किसी भी और बीमारी के लिए कीटो डाइट अडेप्ट करना चाहते हैं और कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। ये जी हमारा जो है ये नाश्ता है। ये मैंने देसी अंडे जो हैं ये इनको फ्राई किया है ऑलिव ऑयल के अंदर। और ये हमारे पास जो है ये सार्कराउट है। सार्कराउट बेसिकली फर्मेंटेड बंद गोभी होती है, कैबेज जिसको कहते हैं, और इसके अंदर ये प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप सार्कराउट कोई भी प्रोबायोटिक लेते हैं तो वो आपके गट के लिए, मैदे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके साथ मेरे पास आमले का अचार है। बेसिकली आपको सार्कराउट की रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और ये जो है ये हमारे पास आमले का अचार है। आमले का अचार कैसे बनाते हैं ये भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इन अंडों के साथ मैंने कोई मैदे वाला ब्रेड जो है वो नहीं लिया हुआ। और ये जो अंडे हैं ये भी मैंने देसी लिए हैं, ऑर्गेनिक लिए हैं। ये हमारी पेशेंट हैं मैडम आपदा, उन्होंने अपने घर में जो है ये मुर्गियाँ पाली हैं और ये उनके जो मुर्गियों के अंडे हैं देसी अंडे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको अलसी के ब्रेड के साथ या किसी भी कीटो फ्रेंडली ब्रेड के साथ ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह चम्मच के साथ भी ले सकते हैं। डाइट चार्ट के मुताबिक आपको जितने अंडों का अलाउंस दिया गया, जितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दिए गए, उनमें रहते हुए आप चाहें तो फ्राई अंडे का है, चाहे तो बॉयल अंडे का है, चाहे तो अपने ऑमलेट के अंदर जो है वो अपनी सब्जियां, जो अलाउड सब्जी हैं वो आप मिला के खा सकते हैं। इसके अलावा मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी हम नहीं पीना चाहते या नहीं पी सकते, या हमें बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पसंद नहीं है, हम क्या करें। बेसिकली बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है उसका मकसद ये था कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो डेव एस्प्री ने बनाई थी। इनका लिंक जो है वो भी मैं इधर नीचे शेयर कर दूंगी। तो बेसिकली उसने जो कॉफ़ी बीन्स बनाई थी वो पेस्टिसाइड फ्री थी। जो घी या बटर वो यूज़ करता था वो ग्रास फेड था, यानी कि उसको हार्मोन वगैरह नहीं लगे होते थे। इसके साथ वो ब्रेन ऑक्टेन यानी एमसीटी ऑयल जो है वो यूज़ करता था। अगर आपके पास ग्रास फेड बटर नहीं है, अच्छा असली घी या मक्खन नहीं है और अच्छी कॉफ़ी बीन्स नहीं है तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी का मकसद जो है वो आपको मिलेगा नहीं, उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। अगर आप चाहें तो अपनी नॉर्मल चाय जो आप पीते हैं उसके अंदर भी आप अपनी बलाई जो आपकी दूध से उतरे, जिसमें आपको पता हो कि कोई मिलावट नहीं हुई, कि हार्मोन वगैरह नहीं लगे हुए, तो वो आप ले सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं। और अगर आपको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद तो आप ना लें। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कीटोजेनिक डाइट के लिए ज़रूरी नहीं है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के बगैर भी कीटोजेनिक डाइट जो है वो हो जाती है। आप अपने देसी टेस्ट के मुताबिक अपने खाने और मशरूबात जो हैं वो चुन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आपके साथ अपना रात का खाना जो है वो शेयर करूँगी। ये जी मेरा रात का खाना है और ये बेसिकली अलसी की रोटी है। और अलसी की रोटी के साथ ये गंदलों का साग है। आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों के अंदर गंदलों का साग जो है वो अक्सर खाया जाता है। सिर्फ मसला ये होता है कि गंदलों का साग या कोई भी साग जो है वो नॉर्मली मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। मकई की रोटी जो है वो कीटो फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली जो गंदलों का साग है ये देसी घी में पका हुआ है और ये मेरी फुफ्फो जो है उन्होंने मुझे बना के दिया है और माशाल्लाह बहुत मज़े का है। सिर्फ यह है कि इसको मैं खा रही हूँ अलसी रोटी के साथ। अलसी की रोटी कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी जो है आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। और ये है कि मैं इसको रोटी के साथ भी खा सकती हूँ और अगर चाहूँ तो इवन चम्मच के साथ जो है ये बहुत मज़े का लगता है। जो देसी घी में बना गंदलों का साग या सरसों का साग या बाथू का साग जो होता है ये मिला के बनाया जाता है। और ये इस वक्त बिल्कुल मेरे पास जो है वो सीख कबाब हैं। ये बेसिकली 2 मटन के सीख कबाब हैं। ये मटन के सीख कबाब और गंदलों का साग मैं जो है वो चम्मच से जो है वो खाऊंगी। बेसिकली ये कीटोजेनिक डाइट है जो कि बहुत हेल्दी डाइट है। सिर्फ इसके अंदर हमने जो हाई कार्ब खाने हैं वो हमने रिमूव करने हैं। और ये है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर आप साग या पालक ये हेल्दी चीज़ें जो हैं अगर ये आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। अगर चम्मच के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो बहरहाल हमारे पास जो अलाउड रोटी है जैसे कि है कोकोनट की रोटी है या हमारे पास अलसी की रोटी है, ये हम रोटियां जो है ये खा सकते हैं साग के साथ।
इसके अलावा गोभी गोश्त, कद्दू गोश्त, पालक गोश्त, ये तमाम देसी खाने जो कि कीटो फ्रेंडली हैं, अगर आप इनको सही घी के अंदर या तेल के अंदर जो है वो बनाएं। अगर आप ऑलिव ऑयल, देसी घी या मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रोकली ही यूज़ करनी है, आप गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जुकीनी यूज़ करनी है, आप कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं। केल यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी सरसों का साग या गंदलों का साग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में बादाम पीस के, बादाम के बिस्किट आपके सामने, ये आप बना सकते हैं। ये इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अलबत्ता आप किसी भी किस्म के सूप या स्टू जो है वो बना अपने वसाइल में रहते हुए वो चीज़ें जो हमें पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं उनको यूज़ करके कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने के लिए दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। इन तमाम के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना बहुत आसान है और ये अपने वसाइल में रहते हुए अपने घर की चीज़ों के साथ फॉलो की जा सकती है।